हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेनो आर्मी। आई होप आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छे से कर रहे हो। अभी हम लोगों ने लाइव क्लासेस जो है वो शुरू कर दी है, जिसके अंदर मैं आपको संडे और सैटरडे 2 दिन जो है 2 लाइव क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ, जनरल मैटर और लीगल मैटर। अब आज ये वीडियो किस बात का है? ये वीडियो है लीगल मैटर के ऊपर। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो हाई कोर्ट्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की करते हैं, और अभी सुप्रीम कोर्ट का भी जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है, तो उसकी भी वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नए हैं इस फील्ड के अंदर। उनको एक प्रॉब्लम आती है लीगल मैटर का जो डिक्टेशन है वो लिखने के अंदर। अब लीगल डिक्टेशन जो लिखने के अंदर प्रॉब्लम आती है, उसको कैसे आप ओवरकम कर सकते हो, कैसे उसका सोल्यूशन निकाल सकते हो, वो एक तरह से मैं आपको सिस्टमेटिक वे में आज समझाऊंगा। अगर आपने पहले से लीगल डिक्टेशन लिख रखे हैं और आपको अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इस मेथड को फॉलो कर सकते हो। और अगर आप अभी शुरू करने वाले हो, तो भी आपको ये मेथड जो है वो काम आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स या ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट जो है वो स्टार्ट करता है पिटमैन की बुक से प्रैक्टिस करना, और धीरे धीरे वो जो है पिटमैन के ग्रामरलॉग्स सीखता है, कुछ फ्रेजेस सीखता है, और ऐसे करके वो थोड़े बहुत डिक्टेशन लिखने लग जाता है। सिमिलरली हमको लीगल मैटर्स के अंदर भी यही मेथड जो है वो फॉलो करना होगा, जिससे आप अपनी जो प्रैक्टिस है वो एक सिस्टमेटिक वे में करो। पिटमैन के अंदर जो आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जो पिटमैन की बुक से आप प्रैक्टिस कर रहे हो स्टार्टिंग में कोर्स करने के टाइम पे, वो एक तरह से जनरल मैटर की प्रिपरेशन आपको वो करवा देता है। पर लीगल मैटर से आप फेमिलियर नहीं होते, और फिर जब आप लीगल पे शिफ्ट होते हो तो आपको थोड़ा सा इशू देखने को मिलता है। पर ये इशू वैसे बहुत ज़्यादा दिन का नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने पहले से प्रिपरेशन करी हुई है, उनको आइडिया होगा, अगर आप 15-20 दिन भी या 1 महीना लीगल डिक्टेशन रेगुलर लिख लोगे, तो फिर आपको जनरल हार्ड लगने लग जाएगा और लीगल इजी, क्योंकि लीगल इतना ज़्यादा वास्ट नहीं है। उसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं है, सिमिलर सिमिलर जो वर्ड्स हैं वो आते रहते हैं। जनरल में अनलिमिटेड वर्ड्स हैं, कोई सा भी मैटर कहीं से भी आ सकता है, तो उसमें थोड़ा इशू होता है। पर लीगल में इतना प्रॉब्लम नहीं आता है। तो आज मैं आपको ये समझाऊंगा। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देखो, ये जो मेथड है इसके अंदर 4 जो है स्टेप्स मैंने बताए हैं। इन 4 स्टेप्स को अगर आप सिंपल वे में फॉलो करोगे, ये 4 स्टेप वही है जो पिटमैन की बुक करते टाइम चलते थे, बस वो आप भूल जाते हो, इसलिए उसको मैं थोड़ा सिस्टमेटिक वे में आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, ये 4 स्टेप्स में ये लीगल मैटर जो है वो आप मास्टर करोगे। ये मैटर अगर आप मास्टर कर लेते हो, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या कोई भी डिस्ट्रिक्ट या लोअर कोर्ट का एग्जाम होता है जिसके अंदर लीगल मैटर आने के चांसेस होते हैं, उसके लिए काम करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है? सबसे पहले आपको लीगल वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लीगल वर्ड्स बहुत नॉर्मल रहते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा प्राइमा फेसी, सुओ मोटो, आपने एब इनिशियो, इस टाइप के जो लीगल वर्ड्स होते हैं, पेटिशनर, रिस्पोंडेंट, ये लीगल वर्ड्स सबसे पहले आपको इनकी फेमिलरिटी बनानी पड़ेगी। अब इंग्लिश के अंदर जब हम जनरल मैटर के लिए पिटमैन से शुरू करे थे, तो हम उसमें ग्रामरलॉग्स सीखते थे। अब वो ग्रामरलॉग जैसे लिबर्टी का था और ए एन दी, ये छोटे मोटे ग्रामरलॉग्स थे, ये हमने सारे सीखे। उसके बाद में हम जब डिक्टेशन लिखे तो हमको कुछ ऐसा अलग नहीं लगा, क्योंकि हमने पहले से प्रैक्टिस करी हुई थी। तो अगर आप ये वर्ड्स की प्रैक्टिस पहले से करके रखोगे, तो लीगल मैटर जब आप लिखोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। और लीगल वर्ड्स बहुत सारे नहीं हैं, अराउंड 500 वर्ड्स होंगे जो सारे लीगल वर्ड्स कंप्लीट कर देते हैं, ए से लेकर के जेड तक। मैंने सारे करवा रखे हैं, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि मैंने उनको कैसे डिक्टेशन के फॉर्मेट में और उसकी पीडीएफ बना करके शेयर कर रखी है। वो आप अगर कर लोगे तो आपके सारे लीगल वर्ड्स ए टू जेड सब कंप्लीट हो जाएंगे, उससे बाहर एक भी लीगल वर्ड नहीं होता है। तो अगर आप डेली 30-40 वर्ड्स की स्पेलिंग याद कर लोगे, आउटलाइन याद कर लोगे, तो 15-20 दिन में सारे लीगल वर्ड्स खत्म हो जाएंगे, और फिर बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहला लीगल वर्ड्स आपको याद करने। दूसरा काम करना है लीगल फ्रेजेस, जैसे ऑनरेबल मेंबर्स होता है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर होता है, ऑनरेबल मिनिस्टर होता है, ये सारे क्या है? फ्रेजेस हैं। अब ये फ्रेजेस आपने प्रैक्टिस कर लिए, फिर आपने कैलाश चंद्रा बुक लिखी, तो आपको ऐसा लगा कि यार ये तो मेरे को आता है। तो वही चीज आपको लीगल फ्रेजेस के साथ करनी है। लीगल में आप भी एक एग्जांपल मैं आपको दूं, तो जैसे लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर, ये एक साथ बनता है।
फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, ये एक साथ बनता है। अगर आप इसकी पहले से ही प्रैक्टिस करके रखोगे और जब डिक्टेशन लिखोगे उसके अंदर जब ये आएगा तो आप ये आसानी से बना लोगे। ठीक है, तो यही चीज आपको सेकंड पॉइंट में करनी है कि आप फ्रेजेस की प्रैक्टिस अच्छे से कर लो। फ्रेजेस बहुत सारे नहीं है, 100 फ्रेजेस जो है वो रेगुलर यूज के हैं। बाकी आप चाहो तो बहुत सारे फ्रेजेस खुद बना सकते हो, बुक से देख सकते हो, पर रेगुलर यूज जो बेसिक डेली बेसिस पर यूज होते हैं वो 100 के आसपास होंगे। वो सारे आप कर लोगे तो आपकी फ्रेजेस की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैंने फ्रेजेस, वर्ड्स ये सारे पहले से ही करवा के रखे हुए हैं, सबकी पीडीएफ भी शेयर कर रखी है, तो उससे आपको एक अच्छा सा बेसिक आइडिया मिल जाएगा। वो कर लोगे तो फिर आप डिक्टेशन के टाइम पे आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो पहला काम आपको सारे वर्ड्स अच्छे से करने, इनकी स्पेलिंग भी याद कर लो जिससे कि स्पेलिंग की मिस्टेक्स ना हो। फ्रेजेस की प्रैक्टिस कर लो जिससे स्पीड के टाइम पे फ्रेज आप आराम से बना सको। तो ये 2 काम सबसे पहले इंपॉर्टेंट है जो आपको करने हैं। तीसरा काम जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बाद में आपको प्रॉब्लम करेगा, जो है कैपिटलाइज्ड वर्ड्स। कैपिटलाइज वर्ड क्या, जैसे कोर्ट वर्ड हमेशा कैपिटल आता है, हाई कोर्ट आता है, ट्रायल कोर्ट आता है, कॉन्स्टिट्यूशन आता है, और लीगल मैटर में बहुत सारे नाम भी आते हैं। तो ये सारे हमेशा कैपिटल होते हैं, ये आपको पहले से पता होना चाहिए, जिससे कि आपकी कैपिटल की जो हाफ मिस्टेक काउंट होती है वो होनी बंद हो जाए। अब ये कैसे करना है, ये आप जैसे जैसे डिक्टेशन रीड करोगे, रीड करने के टाइम पे आपको डिक्टेशन की पीडीएफ में से जब आप रीड कर रहे होगे तो आपको दिखेगा कि कौन कौन से वर्ड कैपिटल आ रहे हैं, तो उनको अंडरलाइन करते चलिए और अंडरलाइन करके उनको अच्छे से दिमाग में बिठा लो कि ये हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। और ये भी आप अगर 15-20 दिन कर लोगे तो आपको एक बेसिक आइडिया जरूर लग जाएगा कि हाँ यार ये सारे वर्ड्स हमेशा कैपिटल आ रहे हैं, अपने को जब भी मैटर लिखना है तो ये कैपिटल कर देना है। तो ये चीज अगर आप कर लोगे तो कैपिटल की मिस्टेक होनी खत्म हो जाएगी। ये मिस्टेक बहुत सारे स्टूडेंट्स फ्यूचर में भी करते हैं, मतलब जब उनकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है 110 120 की स्पीड पे लिखने के बाद भी ये मिस्टेक्स वो लोग कर रहे होते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से उन्होंने एक तरह से नोट्स टाइप उन्होंने नहीं बनाया, नोट्स नहीं बनाए तो उनको ये प्रॉब्लम आती है। अब ये चीज मैं आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर कोशिश करूंगा कि मैं जितने मेरे को याद आएंगे, जितने मेरे से बनेंगे, वो सारे मैं आपको एक लिस्ट बना के या पीडीएफ फॉर्मेट में आपको शेयर कर दूंगा, जिसमें जितने भी वर्ड्स हमेशा जो कैपिटल आते हैं लीगल मैटर के अंदर वो सारे मैं शेयर कर दूंगा। तो आप उनको एक बार अच्छे से याद कर लेना। वो अगर आप याद कर लोगे तो एटलीस्ट 90% चांसेस है कि उससे बाहर वैसे कुछ भी नहीं आएगा। 10% चांस हमेशा ही रहता है कि कहीं से कुछ भी आ जाए, पर 90% है कि उसमें सब कवर कर दूंगा मैं। और वो अगर आप याद कर लोगे तो कैपिटल की मिस्टेक आपकी खत्म हो जाएगी। तो ये तीसरा काम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर मत करना, क्योंकि ये हाफ मिस्टेक होते होते अगर आपने 20 हाफ मिस्टेक कर दी तो 10 एक तरह से मिस्टेक कंप्लीट हो गई। तो ये चीज गलती आप मत करना। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है कॉमा रूल्स। कॉमा रूल्स की भी बहुत मिस्टेक बच्चे जो है वो करते हैं, हाफ मिस्टेक कॉमा की भी होती है। आपने देखा होगा एक प्राइमा फैसाए वर्ड आता है, उसके आगे पीछे हमेशा कॉमा लगता है। अब ये आपने अगर देखा होगा तो आपको पता चलेगा, अगर आप कोई डिक्टेशन की पीडीएफ पढ़ोगे उसमें आपको ये देखते हुए चलना है कि कौन सा कैपिटल आ रहा है, कौन सा वर्ड कॉमा में आ रहा है। उस कॉमा को आप दिमाग में बैठा लो कि हर बार इसके बाद कॉमा आता है। एक लीगल मैटर के अंदर देयरफॉर वर्ड बहुत बार आता है, एंड देयरफॉर वर्ड बहुत बार आता है, तो इनका कॉमा का रूल आप अच्छे से याद करो। एक तरह से कन्वर्सली एक वर्ड आता है जिसके जस्ट बाद हमेशा कॉमा लगता है। तो ये सारे वर्ड्स भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, जिसमें लीगल वर्ड्स के ही रिलेटेड वो वर्ड्स होंगे जिनके हर आगे पीछे या फिर जस्ट बाद में हमेशा कॉमा लगता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो एक मैंने एक आइडिया दिया आपको, प्राइमा फेसाई वर्ड जो है जिसके आगे पीछे कॉमा आता है। डेट्स का बहुत है, डेट बहुत आती है आपके लीगल मैटर के अंदर, तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि डेट का कैसे फॉर्मेट चलता है। एक एक्ट्स बहुत आते हैं, जैसे इनकम टैक्स एक्ट 1961 मान लो ऐसे आ गया, तो इसको आप कैसे लिखोगे, 1961 से जस्ट पहले आपको कॉमा लगाना होता है। तो ये भी आपको एक अच्छे तरह से पता होना चाहिए कि एक्ट्स के अंदर कॉमा का रूल कैसे होता है। तो ये चीज भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आपको वही याद कर लोगे तो उससे आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये 4 चीज सबसे पहले आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में आपको डिक्टेशन की प्रैक्टिस कैसे करनी है, जैसे आप पिटमैन में देखोगे
जब आप 120-30 एक्सरसाइज तक आ जाते हो तो वहाँ पे फिर छोटे छोटे डिक्टेशन शुरू हो जाते हैं 200-300 वर्ड्स के। तो यही चीज़ आपको लीगल में भी करनी है। अगर आप पूरा लिखना चाहो तो लिखते रहो, बहुत बेटर रहेगा। पर आप छोटे डिक्टेशन से शुरू करोगे अगर एकदम बिगनर हो तो ज़्यादा बेनिफिट आपको करेगा, क्योंकि छोटे 200-300 वर्ड के डिक्टेशन लिखते रहो तो आप अच्छे से उसको पढ़ भी पाओगे, अच्छे से समझ भी पाओगे और आपकी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस होने लग जाएगी। और 15-20 दिन आप अगर ये चीज़ फॉलो कर लोगे तो आप 15-20 दिन बाद ये कहने लग जाओगे कि जनरल मैटर डिफिकल्ट है और लीगल ईजी है। ये सबका ही जो स्टेटमेंट है वो रहता है जो भी स्टूडेंट स्टेनोग्राफी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कैसे ये सारे डिक्टेशंस ऑलरेडी करवा रखे हैं। आप वेबसाइट आप जानते होगे, जो नहीं जानते वो stenoarmy.com पे विजिट करना, अकाउंट बना के यहाँ से लॉग इन कर लेना, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या है कि मैंने आपको जैसे बताया कि लीगल वर्ड्स और लीगल फ्रेजेस करने हैं, तो मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस सेक्शन बनाया है, उसके अंदर फ्रेजेस सेक्शन बनाया है जिसमें जनरल वर्ड्स, जनरल फ्रेजेस, लीगल वर्ड्स, ये सब कुछ कंप्लीटेड है। जैसे लीगल वर्ड्स में आप जाओगे तो ये 6 डिक्टेशंस हैं, हर डिक्टेशन में जैसे 134 वर्ड्स, 136 वर्ड्स, ऐसे करके आप ये मान के चलो 500-600 वर्ड्स इसके अंदर होंगे। ये सारे वर्ड्स ए से लेकर के जेड तक हैं, ये सब कंप्लीट आप कर लोगे तो आपकी ए से लेकर जेड तक लीगल वर्ड्स सब कंप्लीट हो जाएंगे। सिमिलरली लीगल फ्रेजेस भी हैं, जनरल वर्ड्स भी हैं, जनरल फ्रेजेस भी हैं। तो ये सबसे पहला काम आपको करना है कि ये आप अगर कंप्लीट कर लेते हो तो आपका सारा जो वर्ड्स और फ्रेजेस का प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगा। फिर मैंने आपको कहा कि आपको छोटे डिक्टेशंस लिखने हैं, तो उसके लिए मैंने स्पीड बिल्डिंग का सेक्शन बनाया जिसमें लीगल मैटर मैं लिखवा रहा हूँ 298 वर्ड्स, 304 वर्ड्स, जो इसमें डेली एक एक दो मैटर्स अपलोड होते हैं वो आप लिख सकते हो। और फुल डिक्टेशन जो आपको लिखना है तो वो यहाँ पे लीगल डिक्टेशंस के सेक्शन में आपको फुल डिक्टेशन मिल जाएगा, जहाँ पे आप पूरा एक 800-700 वर्ड्स का जो डिक्टेशन है वो लिख सकते हो, ट्रांसक्राइब कर सकते हो। इसके अलावा आप खुद का एग्ज़ाम भी अपने इस सॉफ्टवेयर पे जो है अपलोड कर सकते हो। क्रिएट एग्ज़ाम पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे अपना पूरा खुद का मैटर अपलोड करेंगे और उसको फिर आप अपने हिसाब से ट्रांसक्राइब कर सकते हो और आपके वो मिस्टेक्स जो है वो बता देगा। तो ये एक सॉफ्टवेयर का मैंने आपको ओवरव्यू दिया है, इसमें लीगल वर्ड्स, लीगल फ्रेजेस, लीगल डिक्टेशन, जनरल डिक्टेशन, सब कुछ इसके अंदर अवेलेबल है। मॉक टेस्ट जो है हम डेली बेसिस पर मतलब वीकली बेसिस पर करते हैं, सैटरडे और संडे को। इसके अलावा फ्री डिक्टेशंस है जो आप अभी ही लिख सकते हो जा करके, ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जाके अकाउंट बनाओ, अकाउंट बना करके ये 3 डिक्टेशंस डले हुए हैं, इनमें से आप कोई सा भी डिक्टेशन लिख के ट्रांसक्राइब कर सकते हो। तो ये पूरा आज का वीडियो है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और मैं बहुत जल्दी कोशिश करूंगा कि कैपिटलाइजेशन और कॉमा के जितने भी लीगल से रिलेटेड वर्ड्स और रूल्स हैं वो वीडियो के फॉर्मेट में आपको बना के शेयर कर दूंगा और पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगी और आपको मुझसे कांटेक्ट करना हो तो आप मेरे को टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो या व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है, वहां से भी आप मुझे जो है रीच आउट कर सकते हो। तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक।